इन्होंने मुझे कहा कि जी ये 15,000 सालाना बिल आएगा आपको। एक महीने का इनको बिल 4.25 लाख रुपया। मैक में कोई नहीं पता चला पहले महीने के ये क्यों आया। फीस बिल मुझे भी इनसे कुछ नहीं चाहिए। बिजली के भी मैं पैसे देता हूँ, पानी के भी पैसे देता हूँ। अलीम खान का सपोर्टर हूँ, पीटीए का सपोर्टर हूँ। लेकिन जब मैं इनके दफ्तर में जाता हूँ मुझे कहते हैं इसके पास चले जाएं, कभी कहते हैं उसके पास चले जाएं। अभी तक मेरा बिल ठीक नहीं हुआ। ये 1 करोड़ 2 लाख रुपया हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, इस वक्त मैं धर्मपुरा के इलाके में मौजूद हूं, जहां पर गरीब आवाम के लिए एक साफ़ पानी का प्लांट लगाया गया और वो प्लांट एक सियासत की नज़र हो गया। इस प्लांट को सरफराज साहब ने लगाया था और वासा के साथ बाकायदा तौर पर यह तय किया गया था कि ये साफ़ पानी का जो प्लांट है इसका सिर्फ और सिर्फ साल में 15,000 रुपया खर्चा आएगा। लेकिन जब बिल आया 1 साल के बाद तो ये खर्चा बढ़ता चला गया और इस वक्त ये खर्चा बढ़कर जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख तक पहुंच गया। इतना ज़्यादा जो खर्चा है ये कैसे सरफराज साहब दे सकते हैं। इस प्लांट को बंद कर दिया गया। वाइस चेयरमैन शेख इम्तियाज़ साहब जो हैं वो बड़े बड़े दावे भी करते हैं, बड़ी बड़ी ट्वीट्स भी करते हैं कि वासा का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है, हम बहुत ज़बरदस्त काम करें। लेकिन जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक फ़ैसला दिया कि हम पानी बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इन पर टैक्स लगाएंगे, उसकी नज़र ये जो प्लांट है ये भी हो गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरफराज साहब, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और इतना ज़्यादा बिल इनके पास आ गया है और इसके ऊपर कोई भी अभी तक अमल दरामद भी नहीं हो रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि ये जो सारा जो आपके साथ हुआ है, इतना ज़्यादा बिल आ गया, ये तो मेरे ख्याल में इस तरह का बिल देख के तो वैसे बंदे को चक्कर आ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। रात को नींद नहीं आती इतना बिल देख के, तो ज़ाहिरी बात है इंसान परेशान होता है। दफ्तरों में जाता है, जब वासा के दफ्तर जाते हैं वो यही कह देते हैं कि जी नेक्स्ट मंथ ठीक हो जाएगा। तो जब 2018 में मैंने इसकी अप्रूवल ली है, इन्होंने मुझे कहा कि जी ये 15,000 सालाना बिल आएगा आपको। तो जब 15,000 सालाना का आपको 2019 में बिल आ गया, आपने पे भी कर दिया है, उसको मैंने पे करने के बाद उसकी रसीद भी अपने पास रखी हुई थी। 1 साल का बिल आ गया, ज़ाहिरी बात है कि ये मुकम्मल हो गया प्रोसेस। उसके बाद बिल आ गया 4.25 लाख रुपया माहाना। मैं इनके ऑफिस गया हूँ, 1 महीने का इनको बिल 4.25 लाख रुपया। मैक में कोई नहीं पता चला पहले महीने के ये क्यों आया। कहते जी अगले माह आप आएँ, 1 महीने बाद आएँ, या गलत बिल आ गया, मिस प्रिंटिंग है, ये ठीक हो जाएगी। यानी इनके भी हाथों के तोते उड़ गए। जी बिल्कुल। इन्होंने कहा कि ये 4.25 लाख आपको नहीं आ सकता, हमारी एक टीम है वो जाएगी चेक करेगी, अगर तो आप पानी बेच रहे हैं तो फिर तो आपको 4.25 लाख ही आएगा, अभी आप चले जाएं। उसके बाद कोई टीम नहीं आई, कोई बंदा नहीं आया। मैं दोबारा गया हूँ कि अगले महीने का ये बिल मुझे 8.5 लाख रुपये आ गया है। इन्होंने कहा है जी आपने फ़ीस बिल लगाया हुआ है, हमारी टीम ने चेक किया है, तो लेकिन ज़रा अभी आप सब्र करें, ये बिल जो है ना हेड ऑफिस से ठीक होगा। तो हेड ऑफिस के इंतज़ार में 1 माह और लग गया, तो इन्होंने बंद कर दिया इसको कि भाई आप ये नहीं चला सकते। मतलब जो आवाम को एक साफ़ पानी, इतना अच्छा पानी मिल रहा था, जहाँ तक मैंने सुना है कि हर 10 दिन बाद जो है वो बाकायदा तौर पर इसकी हर चीज़ आप लोग चेंज भी करते थे। जी बिल्कुल, 10 दिन के अंदर अंदर इसका जो फ़िल्टर चेंज होता है वो मैं खुद चेंज करता था इसको। थोड़ा सा मैं भी TDS को समझता हूँ, तो ये पानी मैंने अपनी जेब से अपना सारा ये खर्चा किया है। फ़ीस बिल मुझे भी इनसे कुछ नहीं चाहिए। बिजली के भी मैं पैसे देता हूँ, पानी के भी पैसे देता हूँ। लेकिन पानी का ये जो पैसा मुझसे ले रहे हैं वो नेस्ले कंपनी और मालमो कंपनी या गोरमे बेकरी के जो बराबर का बिल है, मुझे वो तो नहीं ना डालना चाहिए। ज़ाहिरी बात है, एक बिल आप मुझको कहते हैं कि ये साल का 15,000 आएगा, जब मैं पे कर देता हूँ उसके बाद मुझे 15 से 30,000 कर दे, 45,000 कर दे, 60,000 कर दे। इन्होंने उठा के वो बिल 50 लाख सालाना कर दिया है, 4.25 लाख रुपए माहाना। ये तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप जो वाइस चेयरमैन शेख इम्तियाज़ साहब हैं उनके पास भी गए और उन्होंने एक साइन भी किए, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, क्या कहते हैं इस पर? शेख इम्तियाज़ साहब के पास गए थे, मेरा दोस्त और मैं गए थे। उन्होंने मोहर लगा के अपने साइन करके, ये इनका एक जो DDR है ना शाहिद हफीज़, वो फोत हो चुका है, उसके पास मुझे भेजा था। उसने बिल ठीक करने की बजाय मुझे कहा था कि अभी अगर आपने चलाना है तो 1,10,000 जमा करवाएं। मैंने 1,10,000 जमा करवा दिया कि चले कोई बात नहीं, इलाके के लोगों के लिए साफ़ पानी का ये सिलसिला चल रहा है तो चलता रहे। तो 1 लाख रुपये जो जुर्माना इन्होंने मुझे डाल दिया वो उस वक्त नाजायज़ ही था, लेकिन मैंने पे कर दिया। अब 10,000 के हिसाब से बिल आना चाहिए था, ये मुझे हाथ से काट के ना कंप्यूटर के बिल से ही तो दे देते थे कि भाई ये आप जमा करवा दें। तो जो पंजाब बैंक था ना, जब तीसरा बिल आया उन्होंने कहा आपका बिल ये 12, 15, 17, 27, 28 लाख हो गया, आप इसको कट करवा के सिर्फ 10,000 जमा करवा रहे हो।
ये हमारे बैंक के लिए मसला बन जाएगा, हम इसको नहीं कर सकते। बैंक ने बिल लेना छोड़ दिया। कोताही किसकी है? आपको क्या लगता है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं? इसमें इनके जो पीटीआई वालों के पास ही लगे हुए हैं फिल्टर, उधर कोई बंदा ही नहीं जाता था। अब पीटीआई का काम था इसको ठीक करवाना। हम अपने नुमाइंदों के पास जाते हैं, मैं खुद अलीम खान का सपोर्टर हूँ, पीटीआई का सपोर्टर हूँ, लेकिन जब मैं इनके दफ्तर में जाता हूँ मुझे कहते हैं इसके पास चले जाएं, कभी कहते हैं उसके पास चले जाएं। कंप्यूटर पे आज तक 2019 की मेरी दरख्वास्त है, अगस्त की, 2 दिन बाद अगस्त आ जाना है, 2 साल हो गए हैं। एक दरख्वास्त पे 2 साल लगते हैं इसको ठीक करने में। अभी तक मेरा बिल ठीक नहीं हुआ। ये 1 करोड़ 2 लाख रुपया हो गया और 1 साल हो गया कि सूबाई महोत्सव में मैंने जो दरख्वास्त दी थी उसका फ़ैसला ये मेरे पास है, इसका फ़ैसला भी मेरे पास है। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में जो है वो सूबाई महोत्सव का जो फैसला है वो भी मौजूद है, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर ये बताया गया है कि ये बिल्कुल जो प्लांट चला रहे हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई भी अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। अभी ये जो फैसला सूबाई महोत्सव का आया उसमें भी इन्होंने यही कहा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रियायत दी जाए। तो उसमें महकमे को चाहिए था कि जो बिल का जो मसला है उसको बंद तो करे। अभी भी मुझे घर बिल भेज देते हैं, जब मेरी वालदा उस बिल को देखती हैं, अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता है, जब आपके घर नजायज़ ही 1 करोड़ 2 लाख का बिल आएगा तो आपको तो गुस्सा चढ़ेगा ही ना। अच्छा, जो शेख इम्तियाज़ साहब हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, ट्वीट्स आती हैं उनकी, क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? देखिए, शेख इम्तियाज़ साहब के लिए ये पैगाम है कि आपका एक मोहर लगा हुआ बिल 2019 का अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो जब आप शाहिद हफीज़ की जगह जो नया DDR आया है उसको आप पूछते हैं कि यार ये, मेरा पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था एक उर्दू पॉइंट वालों पे, उस्मान भट्ट साहब ने बहुत आवाज़ उठाई थी इस सिलसिले में, लेकिन उनको इन्होंने ये जवाब दे दिया कि ये जी अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो ये ख़त्म हो। फी सबीलिल्लाह का केस तो तब चले ना कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ, महकमा गया है और ये नेस्ले कंपनी या किसी और कंपनी के लिए ये गया है। अब फी सबीलिल्लाह की आप मेरी एक तरफ तो महकमे की रिपोर्ट बना रहे हैं कि ये जी महकमा एक अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, 2 माह लगेंगे इस दरख्वास्त को मुकम्मल होने में। 2 माह बाद भी आपने ये साबित कर दिया कि ये फी सबीलिल्लाह है, लेकिन बिल आज तक आपने ठीक नहीं किया। ये कोई सियासी या ज़ाती मेरे से रंजिश के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अभी आप इधर 5 मिनट खड़ी हुई हैं तो कितने लोग जो अब पानी की बोतलें लेके इधर से मोटरसाइकिल पे भी गुजरे हैं कि शायद ये फ़िल्टर चल जाए। इसको बंद हुए भी 1 साल हो गया है, लेकिन मोहल्ले के लोग आज भी इसी नज़र में हैं, इसी इंतज़ार में हैं कि शायद ये फ़िल्टर चल जाए। क्यों? इसमें साफ़ और अच्छा पानी मिलता है और अच्छा पानी। अच्छा, अभी आपने ये बताया कि पीटीआई के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ करीब फ़िल्ट्रेशन प्लांट हैं और शायद उसकी नज़र जो है वो आपका फ़िल्ट्रेशन प्लांट भी हो गया। किसका फ़िल्ट्रेशन प्लांट है यहाँ करीब? इधर अलीम खान साहब के लगे हुए हैं, इलाके में 70-80 लगे होंगे, गिनती तो नहीं मैं कर सकता। ये मुझे उनका बिल दिखा देना कि उनको भी 4.25 लाख रुपये महाना आ रहा है, फिर मैं भी पे कर देता हूँ। ज़ाहिरी बात है, ठीक है, एक अमीर शख्स है वो पे कर सकता है, लेकिन उनका बिल 15,000 16,000 रुपये सालाना अभी तक आ रहा है। जब मैं इनसे ये बात करता हूँ तो मुझे कहते हैं आप उस चीज़ को छोड़ दें। अब सूबाई महोत्सव में मैंने जो दरख्वास्त दी हुई है ना, मेरे पास प्रूफ है, मैंने लिखा है कि भाई दूसरी एक अलीम खान साहब हैं, उनके ये 70 लगे हुए हैं, आप उनको भी तो फिर यही बिल भेजें। उनको नहीं भेज रहे ये बिल, मुझे ये बिल भेज रहे हैं। हालांकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो 10,000 रुपये महाना किया। अपील किसको करना चाहेंगे मदद के लिए? आप खुद भी पीटीआई के सपोर्टर हैं और पीटीआई के दावे भी हैं कि हम एक इंसाफ के साथ जो है हुकूमत चला रहे हैं, तो इंसाफ जो है वो क्या यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? किसको आप जो है इमदाद के लिए जो है वो बुलाना चाहेंगे? जी, मैं तो अलीम खान साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जब आपकी कोठी पे पहले तो हम जाते थे तो अंदर बिठाते थे आप, अब जब जाते हैं तो गेट पे कहते हैं 90 इशारा कायद-ए-आज़म पे चले जाएं, उधर चले जाएं तो वो कहते हैं मीटिंग में हम मसरूफ़ हैं, अगर आपके पास उनका नंबर है तो आप रब्ता करें। नंबर तो आपका किसी चेयरमैन के पास भी नहीं होता, तो हम कैसे आप तक ये आवाज़ पहुँचाएँ? और आपके दफ्तर जाते हैं तो वो कहते हैं शेख वकास असलम के पास चले जाओ, उनको सलाम दुआ करते हुए 1 साल गुजर गया, अभी तक जवाब ही नहीं आया। और दफ्तर में एहसन साहब हैं, वो मुझे गाइड करते हैं, लेकिन वो मुझे गाइड करते हैं कि आप DDR फलाने के पास चले जाओ, शाहजमाल चले जाओ, चौकना खुदा चले जाओ, हेड कुछ हो नहीं रहा। लेकिन जब मैं उनके ऑफिस जाता हूँ उनका पहला सवाल ये होता है आप इसको बंद कर दें। अब पता नहीं ये एहसन साहब और अलीम खान साहब भी इसको बंद करवाने में शामिल है, तो बिल ठीक होगा तो मैं इसको चला सकूँगा। मैं 10,000 भी पे करता हूँ, बिजली का बिल भी पे करता हूँ, 20 से 30,000 तक मैं इस फ़िल्टर को अपनी जेब से चला सकता हूँ। अगर ये बिल मुझे 4 लाख का डालेंगे तो आवाम के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं ना हो सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये मैं पे नहीं कर सकता।
जी तो नाजरीन, आपने देखा कि तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उनका भी ये कहना है कि हम इंसाफ के साथ काम कर रहे हैं। वासा के चेयरमैन का भी यही कहना है कि हम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो वासा का निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन हकीकत शायद कुछ और है। आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे साथ इस वक्त सरफराज साहब जो मौजूद हैं, उन्होंने हकीकत हमारे सामने खोल के रख दी है कि गरीब आवाम के लिए साफ़ पानी पीना भी मुश्किल हो गया है। कौन इसका ज़िम्मेदार है, फ़ैसला आपके ऊपर है। और अगर कोई साहिब इख्तियार लोग या वो लोग जिनकी वजह से ये प्लांट बंद हो गया वो इसको देख रहे हैं तो इनकी ज़रूर मदद करें ताकि आवाम को आसानी के साथ साफ़ पानी मुहैया किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपकी राय की मैं मुंतज़िर हूँ। अपनी होस्ट आमना उस्मान को इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।